परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन एक सच्चे संत के मार्गदर्शन में यह यात्रा न केवल सरल हो जाती है बल्कि जीवन को एक नया अर्थ भी दे देती है। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो दर्शाती है कि कैसे एक सच्चे संत की शरण में आने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी श्री कालका प्रसाद जी की, जो पहले कई बुरी आदतों और अंधविश्वासों से ग्रस्त थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, इनकी आंखें खुल गईं। इन्हें समझ आया कि वे कितने गलत रास्ते पर चल रहे थे। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं कालका प्रसाद जी के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? धमरेही गांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ये छोटा पूरा कथा और सुनना या भागवत सुनना, और शंकर जी जो बाराबंकी जिले में लोधेश्वर हैं उनके ऊपर जल चढ़ाना, कई बार 10 बार गए। हाँ। जब आप पहले पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हमें एक्सीडेंट होने पर एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसका ज्ञान समझ के आए कि ये तो सब नासवान है, परमात्मा तो असली ये है, तो संत रामपाल जी महाराज। तो उस वजह से हम जो है यहाँ बरवाला आए नाम दीक्षा लेने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? हमने टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा ली वहाँ, और जब परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत नशेड़ी था, तो उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाया। क्या आप पहले नशा करते थे? हाँ, काफ़ी। हम 5-5 बंडल पी लेते और 2-2, 3-3 पुड़िया तम्बाकू भी खा लेते थे और साथ में लेके भी आए थे, लेकिन हम बाहर छिपा दिया था। जब परमात्मा ने दया करी तो उस दिन से संत रामपाल जी महाराज से ने जब सर पे हाथ रखा, उस दिन से इतनी दृढ़ता हो गई, इतना संकल्प ले लिया कि हमसे नशा किसी भी प्रकार, कई बार छोड़ा लेकिन छूट नहीं रहा था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दया की, उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को हाथ नहीं लगाया। सर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा कैसे छोड़ दिया? उन्होंने बताया कि मंदिर तो असली ये है और इसमें सारे देवता वास कर रहे, इसको गंदा करना अच्छी चीज़ नहीं है, और जो हम खुद देवता बनाते हैं अपने हाथों से, उन पे हम नहीं थूक सकते। तो इस तरह से हमें दृढ़ता लगी, विश्वास हो गया कि इस घट को जो है इसमें 5-5 देवता बैठे हैं, इसके अंदर गंदी चीज़ जाना नहीं है। हमें मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया, साथ में अमृत जल दिया और परमात्मा ने प्रसाद भी दिया। उसको प्रसाद खाने से हमारे अंदर दृढ़ता आती रही। सर आपको कैसा लगता है कि आपके जो पुराने साथी जो हैं वो आपको देख करके कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, चूँकि आप पहले नशा करते थे और अब नशा नहीं करते हैं? हम करीब 20 सालों से नशा कर रहा था, लेकिन उस दिन से नशा बंद कर दिया। और जब साथी लोग नशे के लिए कहते हैं तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उनको भी बताते हैं कि धरी कहूँ ढूंढे कहूँ, बस तू ना आवे हाथ, और बस तो हाथ तभी आवे जब भेदी ले ले साथ। इस शरीर का भेदी परमात्मा है जिसने 9 महीने में माँ के घर में गढ़ के तैयार किया संत रामपाल जी महाराज,
और उन्होंने 5-5 देवता बताए हैं। तो हमें अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम अपने से परे देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जिस दिन से ये ज्ञान हो गया उस दिन से हमने नशा भी लगाया, और कई लोगों को कहने पर उन्होंने हमारे सामने पुड़िया फाड़ के फेंक दी, उन्होंने भी नशा का परित्याग किया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली और आपने नशा छोड़ दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। जो हमारी बाइक करीब 20 मीटर दूर गिरी, 10 टायरा ट्रक था, उसके हम नीचे आ गए। किसी ने बच के हमको उससे, जब हम 1 मीटर घसट गए, हमारे 3 कपड़े पहने थे सर्दी में, वो सारे कपड़े नीचे फट गए घसट से, और परमात्मा ने हमें बाल बाल बचा लिया। संत रामपाल जी महाराज ने बाल बाल बचा लिया। और जब हम बाहर आए तो किसी साथी ने कहा कि हम तुम्हारे घर पे फ़ोन कर दें। तो हमने कहा नहीं, हमें फ़ोन ना करो, घर के सारे लोग घबरा जाएंगे, हमें हॉस्पिटल ले चलो, थोड़ा हमें इलाज दिलवा दो। इलाज दिलवा के आए, हमारी गाड़ी पड़ी थी ऐसे ही, उसको उठा के खड़ी की, और गाड़ी इस पैर में इधर ज़्यादा चोट थी, किक नहीं लग रही थी। परमात्मा का सुमरण किया, संत रामपाल जी महाराज का सुमरण किया। सुमरण करने से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और उस गाड़ी पे बैठ के हम 25 किलोमीटर चला के आए। इसके बाद जब हम गाड़ी से उतरे तो घर की देहरी नहीं नाक पाए, इतना भयंकर दर्द हो गया। चारपाई पे लेट गए और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हमने संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना की कि दास को बाल बाल बचा लिया, अब तो ये दर्द से तड़प के मर जाएगा, दया करें मालिक। और हमने संकल्प लिया ज्योति का, परमात्मा ने दया कर दी, बिना इलाज बिना दवा के हमारा दर्द शांत हो गया। और हमारी भक्तमती को भी लाभ हुआ, जिन्होंने ग्वालियर इलाज लेने के बाद फिर इनका जो है एकदम से लैटरिन और गैस इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जो है 10 दिन खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया तो बिना खाना अंग्रेजी दवाई नहीं खा पाते, दवाई भी बंद हो गई। 10 दिन मरने के पोजीशन में आ गई, ज़मीन पे लिटा दिया, और भगत देखने आने लगे ज़्यादा तकलीफ़ देख कर। तो हमारे यहाँ 10 भगत थे, उन्होंने सबने मिलकर परमात्मा का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने से उनके जैसे बीमार थी नहीं, ठीक हो गई। और हम उनको कार भी कर लिया था ले जाने के लिए दोबारा। फिर वो उनको लेके जिला अस्पताल गए तो वहाँ उनका कोई इलाज नहीं दिया, डॉक्टर ने बोले जाओ घर लेके ठीक है। लेकिन उनका जो पैरालाइज से जो नस जाम हो गई थी, उससे वाणी नहीं निकल पाती थी। आज परमात्मा ने दया कर दी, इलाज भी थोड़ा बहुत संत रामपाल महाराज जी ने दया कर दी, इलाज भी करवा रहे। और हमारे चाचा श्री 200 ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसमें वो चले गए थे। इनका 240 हुआ था। तो हमने उन भक्तमती ने स्वयं बोलकर अपने दमान से कह दिया था, मौके पर नहीं थे, क्या हमें चरणामृत परमात्मा का अमृत जल दे दो। दे दिया तो वो 24 घंटा डटी रही। फिर सवेरे इलाज लेने गए जिला अस्पताल, उन्होंने रेफ़र कर दिया ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में इलाज चला। इलाज चलने के बावजूद भी उनको दवा खानी बंद हो गई और परेशानी बढ़ गई। तो मंगलाचरण किया और परमात्मा की दया से वो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो चल फिर रही, बोलने भी लगी हैं और खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का पूरा काम भी कर रही हैं। जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, आपको काफ़ी लाभ मिले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दर्शाया है। वेद आज से नहीं, वेद बहुत पुराने से पढ़े जा रहे हैं और उन वेदों में पढ़ने वालों ने कुछ भी नहीं समझ पाया। जैसे गीता में लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले वो मुझे नहीं बख्शते। तो पुराणों में देखें और परमात्मा का सत्संग सुने, जो उन्हें उंगली धर धर के बताया है और वो सत्य है। आज दिन तक उनको पढ़ने वाले गीता के सही अर्थ नहीं कर सके। और जो परमात्मा है, सारे वेदों का रचयिता है, सारी जानता है, उन्होंने उंगली धर धर के बताया। फिर भी हम
विश्वास नहीं कर पा रहा है तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप वेदों से और जो हमारे YouTube पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और आप ऐप डाउनलोड करके सत्संग सुने और वेदों से मिलाएं कि ये सच्चा ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं और आप शरण में आए, आपके भी सारे कष्ट परमात्मा दूर करेंगे। संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। सच्चा है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इसका अर्थ है कि बहु नाम जन्मा, क्योंकि शुरुआत से इसका सटाट से देखो इस प्रसंग 7वें अध्याय का पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के, उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहाँ बताया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहां वही कह रहा है कि बहुनाम जन्मा नाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से घर की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम प्रपदते, और वासुदेव सर्वमिति ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहाँ इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लगा है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को। एक चुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सबने ओम नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, वो ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोलिया। ये तप कहाँ से लाए, किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं। सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रस करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठियों कहाँ से लाए। श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3रे स्कंद में कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब इन्होंने ये क्या करते हैं, रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बन मेरी माया।
लो करचो बल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनको इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है। तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पुजा काल का पुजारी था। काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अब इसे भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूं और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूं। अर्जुन, तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा। ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। तो 11वें अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप आज तक आपने तेरे पहले किसी ने नहीं देखा। और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति, इसके दर्शन माने भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। जिस कारण से इन कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत हारिया, अंत कहा निराकार। ये इनके साधन गलत थे भगवान पाने के और देखने के। अंत में कह दिया भगवान निराकार है। अपना मन गढ़ंत थ्योरी बना लिए लोगों ने, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए कि सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, इब गदा बना अंडेगा। मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। इब चौनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता। चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है। और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे एक पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार, वो खाली। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। राजा ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चुनक ऋषि ने पूछा कि भी कहाँ गए थे सैनिकों, इस घोड़े पे सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती का राजा है, इसके पंपलेट पे लिखा हुआ है, इस पे कोई बैठ नहीं सकता। इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में कि क्या इस 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहाँ गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ाई घोड़ा। नहीं, कौन पकड़े? है किसी प्या, किसी की माँ ने दूध। सैनिक बोले उसके जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना दिया एटम बम पहले चुनक ऋषि, और फिर रिमोट ऑन कर दिया। अब इसको करता हूं राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा। वो क्यों बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में। अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लूं, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का, युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले कंगले, तेरा दाने तो खाने को नहीं, क्यों अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पा के रहता, अरे यह ताकत रटा नहीं करे जीव पे, इसका नाश करा के छोड़ दिया करे।
तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको, घोड़ा बांध दो यहीं पर। अब राज सैनिकों ने जाके बता दिया जी ऐसी ऐसी बात है, एक चुनुक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की, 1 करोड़ 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर दी, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम 1 परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुन कर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिस और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, यानी मुनियों में भी, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी है सारे अपने आत्मा। इसलिए अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी। जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज्यादा एवरेज में, और जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज्यादा। फिर एक मनुष्य जीवन बना के भेज दिया जाता है, और फिर 83 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। इस तप के का ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां पर ठाठ करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वान, राजा बनकर कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसका शर्म में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया गति में स्थित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जो जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता तो तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है उसने तत्वब्रह्म को जान लिया, सारे धातुओं से परिचित है और सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वो तत्वब्रह्म से परिचित है, सारे धातुम ज्ञान से परिचित है और कर्मों सभी कर्मों से परिचित है। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु। जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्वब्रह्म से परिचित है। तो यहां फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इन सारे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष निरंजन वा की डार और 3 देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान के पश्चात परमेश्वर प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर, मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता तेरे और मेरे असंग जन्म हो लिए और आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तेरे में अविषय विवृत्ति, अवैश्य विषय, अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोगों में प्रवेश करके, यानी सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है। तो संसार रूपी जड़, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर। और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है, यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, ये है वो दास तत्वदर्शी संत। आओ और अपना कल्याण करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचे। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है, और दास को ये भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को ये भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं हैं,
आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में, प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में, किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है, तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है परमात्मा ने ये एक नई यूनिवर्सिटी खोली है और यही साथ के साथ एक मेडिकल भी है। तो इसमें इस आत्मा के दोनों रोग कटेंगे, एक तो जन्म और मृत्यु का, दूसरा जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे। और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे। आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से ये नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भयबन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता है और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहां कराया जाएगा। आपकी बुद्धि मैच्योर होएगी, युवा होएगी और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए। लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया।
ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है, और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा, इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहां परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कौर कौर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा दी, मोटरसाइकिल वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान चुका है वो, उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी बच्ची लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं। एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दुल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट की सेट बना दिया करती थी, सैकड़ों की संख्या में। और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले, टुकड़े ने गिनती करती थी पहले दास ने देखी, छोटे छोटे, जो शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहनें। तो वो रोया करती थी, फिर उससे पूछते थे क्यों रो रही है, कि मेरी तिल, मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा ने किसी ने उठा लिया। इतना चिथड़ा था, कतरन थी एक। अब दुल्हा दुल्हन का खेल खेला करती थी, ये दुल्हा या दुल्हन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को, कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानों उत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनके संतान की कामना करना, संतान हो जावे, फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गए, हम बेशक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करे आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करे जो, और जो आपको मिलना था। कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे भाई, जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे। वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की, परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए, 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता ज्योति होगी, पोते पोती होगी, मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित होगी थी, एक यो हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो, और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है।
शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं को लेकर विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको जिस व्यक्ति की जीवन गाथा से रूबरू करवाने जा रहे हैं, वो भी इन्हीं पारंपरिक साधनाओं में लिप्त थे। मिलिए बैतूल, मध्य प्रदेश के रहने वाले सुभाष जी से। ये भगवान के प्रति समर्पित मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और तीर्थ स्थलों का भ्रमण भी करके आते थे। परंतु इतनी साधनाएं करने के बावजूद भी जो कहर इनके सिर पर मंडरा रहा था, वो सुन आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सुभाष जी का पूरा परिवार किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहता था। माताजी बहुत बीमार थी, उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका था और चलने में भी असमर्थ थी। इसके साथ ही ये जो भी व्यापार की सोचते, वो शुरू होने से पहले ही ठप हो जाता था। आर्थिक तंगी से परेशान सुभाष जी अब जीने की इच्छा भी छोड़ चुके थे। लेकिन 2013 में सुभाष जी को एक ऐसा शांतिदायक सुख प्रदान करने वाला मार्ग मिला, जिसे अपनाने के बाद तो मानो इनकी जीवन रूपी किताब का नया पृष्ठ खुल गया हो। दुख भरे पृष्ठों से भरी इनकी जिंदगी की किताब में अब सुख और शांति भरे पल अंकित हो गए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, माताजी का शारीरिक कष्ट दूर हुआ और घर में सुख शांति स्थापित हो गई। दर्शकों, आपको बता दें कि इनकी जिंदगी रूपी किताब को बदलने वाले लेखक कोई और नहीं, बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो सभी के जीवन से दुखों को दूर कर सुख शांति भरा जीवन प्रदान कर रहे हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं सुभाष जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष राठौर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम खेड़ी सावलीगढ़, जिला तहसील बैतूल, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 1/1/2013 को नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ, जितने भी भगवान हैं, सारी की भक्ति करता था और भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला। और मैं खुद एक मंदिर बनवाया था मैंने, और सुबह उठ के 6 साढ़े 6 बजे उठता था और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा पाठ बहुत करता था। मैं मंदिर में बैठ के आधा 1 घंटे डेली पूजा करता था, सुबह भी और शाम भी। उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। अतः ये हुआ कि जो मैं सूखी मिर्ची का व्यापार करता था, उसमें मेरा भारी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद गाड़ी ली मैंने, एक टाटा मैजिक ली, महिंद्रा चैंपियन गाड़ी ली कि हो सके इससे कुछ फ़ायदा होगा। उसमें भी मेरा बहुत लॉस हुआ। आखिर में ये हुआ कि मैं
एक एक रुपए से तबाह तबाह हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। मेरी माँ मेरे पास थी और माँ भी मेरे पास थी। उसके बाद में माँ मेरी बिस्तर पे लेटी हुई थी 4 महीने से। पूरा शरीर काला हो चुका था और कोई आराम नहीं। बैतूल जिले के डॉक्टर को दिखा दिया, ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ के डॉक्टर को दिखा दिया, नागपुर के डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर सभी यही कहने लगे कि इनको कोई बीमारी नहीं है। क्या बीमारी है? सिर्फ टेंशन है। भगत के पास जाते थे झाड़ी फूकने कराने, उनसे पूछते थे कि इनको क्या हुआ है, तो वो कहते थे कि इनको किसी ने कुछ टोटका टामनी कर दिया है। हम लोग परेशान हो गए थे। परेशानी के कारण मैं इतना परेशान हो गया था कि मांस, दारू, बीड़ी, सिगरेट हर चीज़ों का अमल करने लगा और मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे वो हमेशा बीमार रहते थे, जिसका इलाज चलता था। मैं इतना परेशान हो गया था कि एक एक रुपए से मैं पूरा कंगाल हो चुका था। मेरा कोई रास्ता नहीं था। मैं गाड़ी चलाता था, मैं खुद अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस अपने हाथों से करता था। सुबह गाड़ी को काम करता था और शाम को सोचता था कि सुबह उठूंगा जल्दी और फ्रेश होके अपने गाड़ी लेके जाऊंगा। तो गाड़ी लेके जाता था तो कभी नया टायर फूट जाना, कभी एक्सल टूट जाना, कभी क्रॉस टूट जाना, मतलब नया नया खुद मेंटेनेंस करने के बाद मिस्त्री को दिखाया। मिस्त्री भी के पास ले जाने के बाद भी कोई उसका कोई जरिया नहीं निकला। 1 रुपए का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हफ्ते में 3 दिन उपवास रहता था। शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार 3 दिन कंटिन्यू उपवास रहता था और मैं इतनी भक्ति करता था, इतनी पूजा करता था, भगवानों पे से विश्वास उठ गया था। कोई लाभ नहीं मिला। अतः ये हुआ कि मेरा पूरा नुकसान हो गया, पूरा लॉस में चला गया था। मरने की नौबत थी। भगवान तो नहीं दिखे पर मौत मेरे को सामने दिख रही थी कि बस मरना है मुझे, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की शिष्य थी, वो हमारी मौसी जी थी। वो मौसी जी को हमने खबर दी थी। हमने ये नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी है, इसलिए नहीं बुलाया था। हमने ये बुलाया था कि मौसी जी आप घर आओ, मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और इनको देख लो आप। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पूरा शरीर काला हो चुका था। मौसी आई, उनने देखा, देखने के बाद बोलने लगी कि मैं अपने गांव ले जाना चाहती हूँ। जब वहां गई 3 दिन उनके घर रही। इनने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनाए और जब माँ 3 दिन बाद घर आई तो मेरे पास में आई। एक दवाई का डब्बा था उनका, काफ़ी इतनी दवाई थी उनके साथ में। तो मेरे से बोलने लगी बेटा तू मेरे को बरवाला लेके चल। तो मैंने कहा क्यों? बोले बेटा ये दवाई जितनी ले गई थी मैंने, उतनी जितनी ले गई थी उतनी पूरी दवाई है, ये देख ले तू। मैं बहुत मांस, दारू, पानी बहुत पीता खाता था। तो मैंने कहा देखो माँ, मैं अपने घर पे मंदिर बनाया हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन उपवास रहता हूँ, भगवान कहीं है नहीं। भगवान से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और भगवान की बात करो मत। मैं तिरुपति जाता था, वैष्णो देवी जाता था, कहीं से कोई लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। और ए बाबा बैरागी की तो बात ही मत करो। नहीं बेटा, बोले तू मान मेरी बात, तू भले मत कुछ करना, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा देख माँ, मेरे पास में 1 रुपए भी जहर खाने के लिए नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना मैं कहीं अलग से रखा हूं मैंने। मेरे को आप बताओ माई, मैंने भाइयों को सबको धंधे से लगाया, सब कुछ करा और आज मैं वीरान हो गया हूँ। मेरे पास ना कोई धंधा है, ना कोई गाड़ी है, और गाड़ी भी है तो टूटी पड़ी हुई गाड़ी है। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ जहर खाने वाला कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो माँ कहती है मेरी कि बेटा मैं किसी से पैसे उधार मांग के लाऊं, चलेगा? मैंने कहा देखो, अगर वो संत रामपाल जी महाराज भगवान होंगे तो कहीं से भी पैसा आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा, पर मैं किसी के उधार मांग के नहीं जाऊंगा। तो बोले बेटा तू कहीं बैंक में पैसा होगा तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास में बैंक में खाता नहीं माँ, तो कहाँ से रखूंगा? तो बोले कहीं जमा करता है, बोले तू पेटी वेटी पूजा करता है वहां रखता है। बोले, मैंने कहा देखो माँ, मैं कहीं जमा नहीं करता हूँ, 1 रुपया रखा नहीं। मैं तो इसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ है मेरी, तू तेरे को पता है, बचपन से पैदा करा, तेरे को पता है कि मैं कहाँ क्या पैसे रखता हूँ। मैं पेटी में पूजा करता हूँ। जहाँ जो वैष्णो देवी गया था, तिरुपति गया था, तो वहां पे मैं कहीं से भी आता था तो जेब में रहते थे 10-5 रुपए, तो दोनों फोटो के सामने वैष्णो देवी की और तिरुपति की फोटो जो थी उनके सामने डाल देता था तो पैसे। तो माँ मैं हर 6 महीने में तो तिरुपति गया था, अभी अगले महीने में तो 2 महीने पहले तो तिरुपति गया था, और अभी तो अभी आया हूं मैं, तो उसमें क्या 100-200 रुपए पड़े होंगे। तो बेटा
तू देख तो कितने पैसे है। तो मैंने कहा माँ नहीं है पैसे, तू जिद मत करे, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैंने ऐसे बाबा बैरागी बहुत देखे हैं, तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है, फिर देखते हैं फिर क्या होगा। तो मेरी बेटी है, वो बेटी है 10 साल की, उसको बोला कि बेटी तू प्लेट लेके आ, थाली। तो वो थाली लेके आई मेरे पास बेटी, और थाली लाई तो मैंने पेटी खोली अपनी, और पेटी खोलने के बाद में वैष्णो देवी की फोटो के सामने से इतनी सी गड्डी उठाई और ऐसे रख दी, और तिरुपति की फोटो के सामने से उठाई इतनी और इसे ऐसे रख दी। अब मैंने कहा कि माँ और बेटी तुम जो दोनों पैसे जमाओ। मैंने कहा कितनी है, मेरे को तो नहीं पता कितने पैसे हैं। तो उनने पैसे जमाए और गड्डी बना के मेरे हाथ में दी। पापा जी बोले ये लो, मेरी बेटी बोली। तो मैंने जब पैसे लिए हाथ में, जब उनको गिने तो 1340 रुपए निकले। उस 1340 रुपए में फिर भी मेरे कह रहा हूं माँ से कि 1340 रुपए में क्या होगा, हरियाणा और दिल्ली के आगे जाना है। तो मौसी बोलने लगी मेरी कि बेटा सिर्फ आने जाने का किराया लगेगा, बाकी 1 रुपए भी तेरे को नहीं लगेगा, सिर्फ यहां से बैतूल से जिंद का टिकट लगेगी। दूसरे दिन तैयारी हुई और जिंद तक पहुंचे। जिंद के सामने बस खड़ी थी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की। उस बस में बैठ के हम आश्रम पे पहुंचे, और जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उनसे पूछने लगा कि भाई आप कब से जुड़े हो, आपको क्या लाभ मिला, और आपको लाभ मिला तो कितने दिन में मिला। ऐसे कई 10 लोगों से मैंने पूछा। पूछने के बाद में उन लोगों ने बताया कि कुछ 15 दिन से जुड़े, कुछ 1 महीने से जुड़े, कुछ साल भर से जुड़े, उनको इतना इतना लाभ हुआ। सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों को बहुत आराम हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई हस्ती है, कोई भगवान का स्वरूप है यहाँ पर। ऐसा लगा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके कि लगा कि यहाँ पे साक्षात परमात्मा स्वरूप कुछ है। तो मैंने जाके डायरेक्ट बिना नहाए नाम दीक्षा ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? पहला तो लाभ ये हुआ कि जो मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया मुझे, और आशीर्वाद दिया तो शरीर जो भारी भारी था, मेरा बहुत ज्यादा वजन था शरीर में, तो ऐसा हल्का हो गया शरीर, ऐसा लगा कि पुनर्जन्म हुआ मेरा। उसके बाद में गुरुजी से आशीर्वाद लेने के बाद माँ से मिला। माँ भी गई थी, उनने भी नाम दीक्षा। मैंने कहा माँ नाम दीक्षा ले ली? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा जाओ तुरंत नाम दीक्षा लो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा माँ। और उसके बाद मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, तो बेटे ने भी नाम दीक्षा ली, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। फिर उसके 15 मिनट 20 मिनट बाद मेरा बेटा चीख चीख के रोने लगा। मेरी माँ और मैं और मेरा बेटा, हम 3 लोग बरवाला आश्रम गए। बाल पकड़ के ऐसे अपने बाल पकड़ के खींच रहा और रोने लगा। तो मैंने कहा इसकी माँ की याद आ रही होंगी। तो भाई साहब आपको बताऊं मैं कि इतना ज्यादा रोने लगा कि मैं घबरा गया कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया। फिर पुनः मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया कि संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी ये इस बच्चे को क्या हो गया, रोने लगा। तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने पुनः उसको आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद दिया तो एकदम शांत हो गया। और उस तारीख का दिन है 1/1/2013 में नाम लिया, 2018 हो गया। आज तक मेरा बेटा स्वस्थ है और मेरी माँ भी स्वस्थ है। 1 रुपए की दवाई नहीं खाती है, ना मैं खुद दवाई खाता हूं। माँ को बीमारी क्या थी ये तो कुछ भी नहीं पता, पूरा शरीर काला हो चुका था। दवाई, डॉक्टर पास जाते थे, दवाई लाते थे, दवाई खाते थे, कोई आराम नहीं होता था। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर पास जाते थे, डॉक्टर से कोई आराम नहीं लगा। हर डॉक्टर ने यही बोला कि इनको कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी नहीं है तो आराम क्यों नहीं, ये हमको कोई पता नहीं। वो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जाने की क्या बीमारी थी और क्या। आज माँ भी स्वस्थ है, मेरा बेटा भी स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूं। और मुझे डॉक्टर ने, जब मैंने चेकअप कराया तो पथरी बताई थी 2 जगह, जो एक किडनी के पास में 3 mm की थी और 5 mm की मेरे हाथ में थी। और बवासीर की जो बीमारी थी मेरे को कोम वाली थी, बड़ी कोम हो गई थी, कहना चाहिए कि आधा इंच होंगी कोम। उस कोम से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी और पथरी के लिए भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। अब गुरुजी से नहीं जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था उसके पहले, तो मैं ऐसे दुखी था क्योंकि पैसे तो था नहीं, इलाज करा नहीं पाता था, ना कोई ऑपरेशन करा पाता था। जब माँ को तकलीफ थी तो माँ के वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया।
जब संत रामपाल जी महाराज शरण में माँ के लिए गया था, पर मैंने खुद ने सबसे पहले नाम लिया और भक्ति करी। भक्ति क्या की? शास्त्रों के आधार पे भक्ति बताते हैं और कलयुग में कहते हैं कि सुमर सुमर नाम आधारा कलयुग उतरे पारा। तो वो कौन सा नाम है? तो वो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दी। उस नाम का सुमरन करने से आज ना कोई मैंने ऑपरेशन कराया, ना मैं आज 1 रुपए की कोई दवाई खाता हूं। मैं पथरी कोई ऐसे लगती नहीं, मेरे को स्वस्थ हूं मैं, ना कोई पथरी जैसा लगता है, ना कोई बवासीर जैसा लगता है। मैं आज एकदम स्वस्थ हूं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले इतना दुखी था कि मैं मरने के लिए खड़ा हुआ था। 1 रुपए मेरे पास नहीं थे जहर खाने के लिए भी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में एक महिंद्रा चैंपियन मेरे पास गाड़ी थी, जिसको मैं 3 साल से 20,000 रुपए में बेचने को तैयार था कि ये बिक जाए, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। मैंने संत रामपाल जी महाराज से 1/1/2013 में नाम दीक्षा लेके आया और मैं चंडी, दुर्गा, काली, शंकर भगवान, दुर्गा जी, इन भगवानों की इतनी पूजा पाठ करता था। तो मैं धागे, डोरे, नारियल, खारी जो भी मेरी गाड़ी में बंधे थे, लोग जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे करता था और मैं गाड़ी में बांध के रखता था कि मेरी गाड़ी चलेगी। तो उसको सारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ कर नाम दीक्षा लेके घर आया और घर आने के बाद में मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की एक फोटो लगा दी गाड़ी के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज से 15 दिन के अंदर उस गाड़ी से मैंने 7,500 रुपए कमाए और 15 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी बेटी, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम पुनः फिर गए और इन दोनों को नाम दीक्षा दिला के घर लाया। और मालिक ने इतनी दया करी कि मेरे घर में एक बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, मेरे घर में कूलर नहीं, पंखा नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा ऐसी हुई, जब नाम लेके आए पुनः 15 दिन बाद, तो फिर परमात्मा ने इतनी दया करी कि जो गाड़ी के लिए मैं बेचने को तैयार था 20,000 में, उस गाड़ी के लिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद कहा कि हे संत रामपाल जी महाराज, इस गाड़ी को पुरानी को बेचना है, पुनः दूसरा कोई काम करूंगा मैं, पुरानी गाड़ी खो चुकी है इसलिए। वो गाड़ी जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई, मेरे पास ग्राहकों के फोन आने लगे और ग्राहक आने लगे। वो गाड़ी मेरी 55,000 रुपए में बिकी। उस गाड़ी को मैंने 55,000 में बेचने के बाद मेरे घर में बड़ी सुख शांति आई कि हर चीज से परिपूर्ण हो गया मैं, और मेरे पास में आनंद हो गया। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए थे। मैं पुनः दूसरा मकान का निर्माण करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी के हिस्से में जमीन आई थी। तो मेरे चाचा के लड़के लोग कहते थे कि यहाँ पे तुम खूंटा भी नहीं गाड़ सकते। तो संत रामपाल जी महाराज की ये दया कृपा हुई कि खूंटा क्या भगत जी, मेरा आज मैंने 20 बाई 65 में मकान बनाया है आज, और आज घर में हमारे स्वर्ग जैसा आनंद आता है। हर चीज से मालिक ने सुखी संपन्न कर दिया, कोई दुख नहीं है और कोई भी परेशानी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप बड़े आसानी से और सरलता से ले सकते हैं। हर घर में टीवी है, हर घर में चैनल चलता है, 4-5 चैनल पे सत्संग आता है, और उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए है। उस नंबर के द्वारा आप फोन लगा के और ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगवा सकते हो SMS के द्वारा, उस नंबर से SMS करके, या आपको फोन लगा के आप पूछ सकते हो। हर जगह जगह पे नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप कहीं भी जाके किसी भी जिले में कहीं भी रहते हो आप नाम दीक्षा ले सकते हो उससे। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।